2020 में हमने बहुत कुछ खोया। पूरा साल टेंशन में गुजारा, एक दहशत में गुजारा। हमें पता ही नहीं हमारी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मचा हुआ है, क्या कोहराम मचा हुआ है। लाइफ में पहली बार ऐसा पेंडेमिक देखा है और शायद इसके बाद हम पेंडेमिक नहीं देखेंगे, क्योंकि आज के बाद से हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और ऐसा संकल्प, ऐसा दृढ़ निश्चय कि कोरोना तो क्या, कोरोना का दादा भी आएगा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। 2020 में बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवाई, बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कितने लोगों की नौकरियां चली गई, जिसकी वजह से सुसाइड केसेस बढ़े, डिप्रेशन के केसेस बढ़े और न जाने किन किन बीमारियों का सामना लोग कर रहे हैं। एक कोरोना ने सबकी बैंड बजा रखी है और दूसरा बीमारियों ने, डिप्रेशन ने, एंजाइटी ने, टेंशन ने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रखा है। और जिनकी नौकरियां चली गई हैं, तो भगवान न करे अगर उनका मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसा आ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो वो क्या करेंगे। और अगर नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आए उसके लिए आपको अभी से सोचना होगा। अगर आ गया कोई फाइनेंशियल कंडीशन और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या नौकरी नहीं है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। आप ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे लाइफ सेव कर सके। क्योंकि इस पेंडेमिक में हर डॉक्टर भी पैसा कमाने में लगा हुआ है। मतलब जहां भी आप जाएंगे आपको एक मोटी रकम देनी होगी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। पूरी ज़िंदगी आप कमाइए और वो मोटी रकम उठा के आप डॉक्टर के पास गवा दीजिए। तो ऐसे पैसे का और ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा है। तो ये अब आपके हाथ में है कि आगे से, इस पेंडेमिक के बाद, यानी कि अभी से, इस नए साल से पहले आपको एक कसम खाना होगा कि लाइफ में जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो या फिर मरने के जैसी हालत ना हो, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि आप डॉक्टर के पास जाके अपनी मेहनत की कमाई गंवा दें। इसके लिए आज हम एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक कसम के साथ, खुद से किए एक वादे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को इतना खुशनुमा और इतना हेल्दी बनाएंगे कि फ्यूचर में पेंडेमिक कोई भी हो, कोरोना चाहे कोरोना का दादा भी आए, आपकी सेहत को छू ना पाए, कुछ भी ना बिगाड़ सके आपका। इसके लिए आपको खुद से प्यार करना होगा। खुद से प्यार का मतलब है अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। और वो कैसे रखना होगा आज मैं आपको बताऊंगी। जो मैं बताने जा रही हूँ उसके साथ आपको अगर चलना आ गया तो फ्यूचर में कभी भी आपको अपनी मेहनत की कमाई डॉक्टर के पास नहीं देनी पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। और ये वादा मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि 2020 हम सब ने बहुत टेंशन में तो गुजारा ही है। 2021 यानी 2021 भी लावा लश्कर लेके खड़ा है आपके सर पे, यानी कि न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना आ चुका है, इंडिया में भी एंटर कर चुका है। तो अब आपको कसम खाना होगा और अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाना होगा कि कोरोना चाहे नया स्ट्रेन आके टकरा के आपसे चला जाए और आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो चलिए बनाते हैं अपने कुछ नई रिजोल्यूशंस, जिनको हम फॉलो करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी बीमारी, किसी भी तरह का डिजीज़ हमारी लाइफ में एंटर ना करे। हम अगर हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे और खुश रहेंगे तो वही लाइफ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग, हेल्दियर बना सकते हैं, हैप्पियर बना सकते हैं, खुश बना सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगी, वैक्सीन तो आ गई है कोरोना की, लेकिन वो कितनी इफ़ेक्टिव है और कब तक लगेगी हमें नहीं पता। वो कितना हम पे असर करेगी हमें नहीं पता। लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ना है। कोरोना एक चोर है जो हमारी लाइफ को चुरा सकता है, हमारी सांसों को छीन सकता है। इससे पहले वो हमें छुए, हमें उसको लात मार के भगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Resolution number 1. Promise yourself that I will be happy. अगर आप हैप्पी रहेंगे
तभी तो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तभी आप हैप्पी रहेंगे। इट मीन्स कसम खाइए कि आज से आप 1 घंटा या आधा घंटा ही सही योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हर रोज करेंगे, बिल्कुल नियम के साथ करेंगे, बिना भूले करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हेल्दी हैं, और हेल्दी हैं तो हैप्पी भी रहेंगे। 2. Promise yourself that I will be positive all time. पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव पर्सनालिटी को दिखाता है। आप हर वक्त पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो सामने वाले को भी आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी दिखेगी और आपके बॉडी में किसी भी तरह का टॉक्सिन क्रिएट नहीं होगा। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑल टाइम। 3. कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से पे काबू रखेंगे। कसम खाइए, सिचुएशन जो भी हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ दे, आप गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा, जलन, धोखा और किसी भी तरह के दिखावे से जितना ज़्यादा अगर आप दूर रहते हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में हमेशा एक हैप्पी केमिकल रहेगा जो आपको अंदर से खुश रखेगा, क्योंकि ये आपके दुश्मन हैं। गुस्सा, जलन और धोखेबाजी, किसी भी तरह का दिखावापन, दिखावे से कुछ होता नहीं है। दिखावापन, इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रहेंगे, आप देखेंगे कि आपसे ज़्यादा हेल्दी और खुश और कोई है नहीं। तो कोशिश कीजिए कि कितनी भी बड़ी सिचुएशन खराब हो, आप अपने गुस्से पे काबू रखेंगे, ना बच्चों पे गुस्सा करेंगे, ना बड़ों पे गुस्सा करेंगे, और हर तरह के गुस्से से बचेंगे। कोई गुस्सा भी करेगा, वहाँ से कट के निकल लेंगे। नंबर 4, ज़रूरतमंदों की हेल्प करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग नीडी हैं, उनको ज़रूरत है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें भी तो ज़रूरत है, लेकिन आप देखिए अपने से नीचे वालों को, उनको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, जितने भी आप कैपेबल हैं, आप थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहिए। किसी की हेल्प करने से आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी, और यकीन मानिए वो हमारे कर्मों में लिखा जाता है। इसलिए दान पुण्य करते रहिए, उससे आपके अंतरात्मा को शांति मिलती है, आपके मन को शांति मिलती है, आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मंदिरों में जाके गरीबों को दान देना, या जो भी गरीब आपको रोड पे चलते चलते कोई दिख जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेगर्स को पैसे दीजिए, बिल्कुल नहीं, उनका तो गैंग होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट जिनकी है उनकी हेल्प आप ज़रूर कीजिए। आप देखिएगा आपके मन को शांति मिलेगी। 5, यार बुरी आदतों को आज ही छोड़ दीजिए। और बुरी आदतें कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लंबे समय तक टीवी देखना, पूरे दिन टीवी देखना, कोई रात भर टीवी देखते हैं, 24 घंटा फ़ोन ऑपरेट करते रहना, और सबसे बड़ी तो बुरी आदत आज की डेट में है फास्ट फूड खाना, यानी बाहर का खाना खाना। उसको छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया, जंक फूड खाना छोड़ दिया, आप उसी दिन से हेल्दी रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो हेल्दी चीज़ें नहीं होती है, और फ्रेश तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बासी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, और घर का खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, टू बी हेल्दी। नंबर 6, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जो मेरे नेचर में शामिल है, और वो है कभी किसी का दिल मत दुखाइए। दिल दुखाने से कहीं ना कहीं कर्ज लगता है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से कभी किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का दिल मत दुखाइए। बड़े सम्मान के लिए होते हैं, छोटे प्यार के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो उसको मन ही मन माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अंदर रखने से टॉक्सिन क्रिएट होते हैं, ये भी आपके हेल्थ से ही रिलेटेड है। और अपनी जुबान से कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि दिल दुखाना कर्ज लगता है। नंबर 7, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश। इसमें भी आपको हैप्पी फीलिंग आएगी। नया सीखने की मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, उनकी बातों में कई बार ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो सीखने को मिलती है, कुछ नया होता है। तो बच्चे भी अगर कुछ सिखाते हैं, कुछ उनकी बातों से सीखने को मिलता है, तो उसको गेन कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बड़े हो या छोटे, जहाँ से आपको जो सीखने को मिले उसको अपने अंदर ले लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बात है। और खुशी खुशी लीजिए, ईगो पाल के मत लीजिए। आप कई बार ऐसा होता है कि
ईगो आ जाता है कि मैं छोटों से सीखूंगी, मैं छोटे से सीखूंगी, मैं उससे सीखूंगी, मैं उससे सीखूंगी, वो है ही क्या मेरे सामने। ये सब भावना अपने अंदर से निकाल दीजिए। हम सब बराबर हैं, हम सब एक जैसे हैं। ये भावना अपने अंदर लेके चलिए। आपकी ज़िंदगी देखेंगे आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं, क्योंकि आपके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है और सबसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। उसको गेन कीजिए। और 8वां है, खुश रहने के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास, हमारा बचपन। यस, हमारा बचपन मतलब बचपन में हम कितनी सारी चीज़ें करते थे, कितनी सारी हॉबीज़ हुआ करती थी हमारी, डांसिंग, पेंटिंग और पता नहीं क्या क्या, बैडमिंटन, बहुत सारे गेम्स हुआ करते थे जो हमारी हॉबीज़ में शामिल हुआ करते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई और हम अपनी दुनिया में मगन हो गए, हम पैसे कमाने में बिजी हो गए, हम अपनी लाइफ को हमने इतना हैक्टिक बना दिया कि बचपन की वो जो अनमोल चीज़ें, जो हॉबीज़ थी हमारी, उसको हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। उसको लेके आइए सामने, उसको शुरू कीजिए जीना। अपनी हॉबीज़ को जब आप जीना शुरू करेंगे तो आपका बचपन फिर से वापस आ जाएगा। अपने बच्चों के साथ अपनी हॉबीज़ को जीना शुरू कीजिए। थोड़ा सा ही टाइम सही, माना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हैक्टिक रहता है शेड्यूल, उसमें भी अगर निकाल के हम समय अपने लिए निकालते हैं तो आप देखेंगे कि आपका काम भी बहुत फास्टर होगा और हमारी हॉबीज़ को भी हम जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है? खुश रहना। और खुश रहने के लिए सबसे अच्छी उम्र होती है बचपन, जिसमें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई जलन, किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं। निश्चल, एकदम निर्मल बचपन होता है। उस बचपन को वापस लेकर आइए, अपनी हॉबीज़ को जीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप हेल्दी होना शुरू हो गए। आपके अंदर जितनी भी तरह की टॉक्सिन्स है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे और आप खुश रहने शुरू हो जाएंगे, टेंशन फ्री रहने शुरू हो जाएंगे। तो आज से ही अपनी हॉबीज़ को जीना शुरू कीजिए। जैसे ही नया साल आने वाला होता है, सबके नए नए अपने अपने रिजोल्यूशंस होते हैं। मैंने जो रिजोल्यूशंस आपको बताए हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, पूरे साल कर लिया, तो पूरी लाइफ के लिए आपकी ये हैबिट बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई ही नहीं। आपके जितना खुश और हेल्दी कोई है नहीं और किसी भी तरह के पेंडेमिक और वायरस से लड़ने के लिए आप मजबूती से सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज से ही डायरी में लिख लीजिए इन हॉबीज़ को और फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 1 तारीख से 2021 जैसे ही एंटर करता है, आपको एक कसम खाना है, एक दृढ़ निश्चय, एक वादा खुद के साथ कि आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ इज सो प्रीसियस। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है।